कोरोना से मुतासरा अराकीन सिंध असम्बली ने लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालबा कर दिया। सैयद अब्दुल रशीद और मंगला शर्मा का कहना है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, नरमी ना की जाए। तो मेरे ख्याल में हुआ ही नहीं, यानी इब्तदाई दिनों में कुछ चीज़ें दिखी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वफाकी और सूबाई हुकूमत ये दोनों इसके ज़िम्मेदार हैं। जो इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट की है उसने कौमी काउंसलिंग में रुकावट डाली है। लॉकडाउन की नरमी की जाए और की जाए, लेकिन हम पूरी आवाम को, उन गरीब लोगों को, सबको एहतियात से, क्योंकि उनके घर में बच्चे, अगर वो बाहर से कोरोना लेकर जाएंगे तो उनके बच्चे भी मुतासिर होंगे। रोज़गार करें, बिल्कुल करें, उनका हक है, अपने बच्चों का पेट पालना उनका हक है, उनका अपना हक लेना, लेकिन एहतियात से। मैं नहीं समझती कि इस वक्त ये लॉकडाउन नरम करने का टाइम है। अभी भी कोई सख्त फैसला करें, महीने 15 दिन के लिए आप सख्त फैसला करके लोगों को पाबंद भी करें और टेस्टिंग करें। हम लोगों ने छोड़ दिया, हुकूमतों ने अवाम को छोड़ दिया है। इस वक्त कितने एमपीएस इस वक्त हुए हैं, केपीके में डेथ हुई है, पंजाब असम्बली में डेथ हुई है, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? मैं तो इस पे मैं सियासत से बालातर होकर कहता हूँ कि तमाम सूबाई सीएम्स का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एसओपीज़ पे अमल करें। लाहौर पुलिस का एक और ऑफिसर कोरोना वायरस के बायस शहीद हो गया। सब इंस्पेक्टर खालिद खान को टेस्ट पॉजिटिव आने पर क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल किया गया था। 57 साला खालिद खान थाना नवाकोट में तैनात थे। इससे कबल लाहौर पुलिस के एक डीएसपी और 3 अहलकार शहीद हो चुके हैं। लाहौर पुलिस में कोरोना के बायस शोहदा की तादाद 5 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर पुलिस का एक और ऑफिसर कोरोना वायरस के बायस शहीद हो गया। सब इंस्पेक्टर खालिद खान को टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल किया गया था। शेखुपुरा के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में कायम करंटीना सेंटर में पंजाब कांस्टेबलरी के 40 एहलकारों ने इलाज मुआवजे की सहूलतें न मिलने के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का कॉलेज की छत पर चढ़कर और भूख हड़ताल कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें कई रोज से इस सेंटर में करंटीना किया हुआ है और रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही। शेखुपुरा के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में कायम करंटीना सेंटर में पंजाब कांस्टेबलरी के 40 एहलकारों ने इलाज मुआवजे की सहूलत न मिलने के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन कॉलेज की छत पर चढ़ गए और भूख हड़ताल कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें कई रोज से इस सेंटर में करंटीना किया हुआ है और रिपोर्ट्स भी नहीं दी जा रही। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, शेखुपुरा के ये मनाजिर हैं। गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज में कायम करंटीना सेंटर में पंजाब कांस्टेबलरी के 40 एहलकारों ने इलाज मुआवजे की सहूलतें न मिलने के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन कॉलेज की छत पर चढ़ गए और भूख हड़ताल कर दी। मनाजिर आप देख सकते हैं। मुनाजिरीन का कहना है कि उन्हें कई रोज से इस सेंटर में करंटीना किया हुआ है और रिपोर्ट्स भी नहीं दी जा रही। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा जारी है। एक रोज में सबसे ज्यादा 4131 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना ने 67 जिंदगियों के चिराग भी गुल कर दिए। मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 80,000 से तजावुज कर गई। कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 4131 मरीज कोरोना का शिकार हुए। 67 अमवात भी हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 17,310 टेस्ट किए गए। सबसे ज्यादा मरीजों की तादाद सिंध में 31,086 तक पहुँच गई। पंजाब में 29,488, खैबर पख्तूनख्वा में 10,897, बलूचिस्तान में 4,740, इस्लामाबाद में 3,188, गिलगित बल्तिस्तान में 779 और आजाद कश्मीर में 284 कोरोना मरीज ज़ेर इलाज हैं। मुल्क भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 80,463 तक जा पहुंची। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 67 अमवात हुई और मुल्क भर में जाम बहक अफराद की तादाद 1,688 हो गई। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में 570, सिंध में 526, खैबर पख्तूनख्वा में 490, बलूचिस्तान में 49, इस्लामाबाद में 34, गिलगित बल्तिस्तान में 12 और आजाद कश्मीर में 7 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस का शिकार 837 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 28,923 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से बचाव के लिए मास्क ना पहनने वालों को जुर्मानों का आगाज हो गया है। पेशावर में शहरी को मास्क इस्तेमाल ना करने पर 1000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। दूसरी तरफ पंजाब में भी सरकारी दफातर में फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है, जिसके लिए महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने मरासला भी जारी कर दिया है। तो इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से बचाव के लिए मास्क ना पहनने वालों को जुर्मानों का आगाज कर दिया गया। पेशावर में शहरी को मास्क इस्तेमाल ना करने पर 1000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। दूसरी तरफ पंजाब में भी सरकारी दफातर में फेस मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का वीडियो लिंक इजलास हुआ है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं असेंबली बिल्डिंग में SOPs के तहत इजलास मुनक्किद करवाना मुमकिन नहीं था, इसलिए मुतबादिल जगह का बंदोबस्त किया गया। तनकीद करने वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के वीडियो लिंक इजलास में वजीर कानून मोहम्मद बिशारत राजा, अरकान असेंबली समीउल्लाह खान, मलिक नदीम कामरान, खलील ताहिर सिंधु, सैयद हसन मुर्तजा, मोहम्मद मुआविया ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने वाले 2 मुल्जिमान को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज पुलिस एहलकार जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंचे तो मुल्जिमान ने यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया था। तफसीलात क्या है, मोहम्मद कामरान हमारे साथ है। मोहम्मद कामरान, बताइए इस कार्रवाई से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता रोज घिराव करके पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस एहलकार जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए गए थे तो मुल्जिमान ने यरगमाल बनाया। वीडियो और तस्वीर में भी देखा जा सकता है किस तरह पुलिस एहलकारों को घेरा गया और तशद्दुद किया गया, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असला और मंशियात भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोह से है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। जी ठीक है मोहम्मद कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने मियां शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत में मौजूद कारकुन नारेबाजी करते रहे, जिस पर फाजिल जज बरहम हो गए। लीगी कारकुन पुलिस के साथ भी बार बार उलझते रहे। मलिक कशिफ की रिपोर्ट इसी बारे में है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। अदालत ने शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत कर दी, जबकि आइंदा समाअत पर नैब से तफसीली जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ के वकला का कहना था कि तमाम दस्तावेजात नैब के पास मौजूद हैं, गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं। समाअत के मौके पर नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम औरंगजेब समेत मुतादिद रहनुमा अदालत में मौजूद थे। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि नैब के जरिए लीगी क़यादत को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत में नारेबाजी पर फाजिल जज ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि हुक्म वापस भी ले सकते हैं, जिस पर नून लीगी वकला ने माजरत कर ली। ताहम लीगी कारकुनान अहाता अदालत में नारेबाजी करते और पुलिस के साथ बार बार उलझते रहे। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन, अब्बास भट्ट और साथी रिपोर्टर यावर चौधरी के हमरा मलिक अशरफ, 24 न्यूज़ लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट ने 17 जून तक शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली, नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इसी हवाले से उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है, जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहां लगाकर तफ्तीश करे, ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। उन्हें सिर्फ इंसाफ के हसूल के लिए अदालत में आने से रोकने के लिए जो हथकंडे आज इन्होंने अपनाए हैं, मैं समझता हूं कि वो बाइस से शर्म है। इस नालायक नाअहल चोर टोले के पास कोई भी हिकमत अमली नहीं। चीनी चोरी अरबों की हो गई, पाकिस्तान की आवाम की चीनी चोरी हो गई अरबों की, इमरान साहब के हुक्म के ऊपर, बुजदार साहब के हुक्म के ऊपर। जब वो लाहौर हाई कोर्ट को उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन डाल दी
कोई काम नहीं था नैब का या गवर्नमेंट का, इन दोनों का जो जेवी इन्होंने कल किया उनके घर का मुआसरा करते और उसकी तलाशी लेते और बदतमीजी करते। इस वक्त बहुत बड़े बड़े मसाइल पाकिस्तान के सामने, कोरोना के, मईशत के, और सबसे बड़ा टिड्डी दल का मसला है। और ये उन सब को भूल के इनके लिए सबसे बड़ा मसला नवाज शरीफ फैमिली या शहबाज शरीफ या मरियम नवाज बने हुए हैं। साबिक वफाक वजीर चौधरी आबद शेर अली का कहना है कि लीग की क़यादत गिरफ्तारियों से डरती है, न भागती है। नैब सारी अपोजिशन को जेल में भी डाल दे, फिर भी कारकर्दगी सिफर है। क्या नैब ने इनके साथ नकाह किया हुआ है कि वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ये नैब बना ही है, उस जनरल मुशर्रफ के दौर में भी नैब मुस्लिम लीग नून के लिए बना था, आज भी वही दौर है। आज भी नैब के जो कवानीन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर लागू है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा पाकिस्तान में किसका एहतसाब हो रहा है, किस शख्स का पाकिस्तान में एहतसाब हो रहा है? जो लोग अपने ओहदों के साथ डिसऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, जो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, पहले तो इनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए, इनकी पकड़ होनी चाहिए। बुज़दार हुकूमत के किफायत शारी के दावे ही रहे। पंजाब में पाबंदी के बावजूद 350 नई गाड़ियां खरीद ली गईं। इसी हवाले से बताएंगे अली रामे। अली बताएगा। जी बिल्कुल, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने जो ऑस्टेरिटी में किफ़ायत शारी की मुहिम को बरकरार रखने के हवाले से दावे जो किए थे, लेकिन उसके बरक्स 350 गाड़ियां फिर भी खरीद ली गईं। अब इसमें हमारे ज़राए ने बताया है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से क्योंकि ऑस्टेरिटी कमेटीज़ बनाकर ये पाबंदी आयद की गई थी कि पंजाब में अब नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी, और इस हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत से वाज़ह तौर पर कहा भी गया तमाम सूबाई महकमों को कि आइंदा से वो कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, लेकिन इसके लिए अगर ज़्यादा ज़रूरी है गाड़ी ख़रीदना तो वो ऑस्टेरिटी कमेटी को ये मामला भेजा जाएगा। अब उसमें ऑस्टेरिटी कमेटी ने जो मंजूरियाँ दी वो 350 नई गाड़ियाँ ख़रीदने की मंजूरी जो है वो बाकायदा तौर पर दी, और इसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट का इजरा भी किया गया। लेकिन दूसरी तरफ महकमा ख़जाना पंजाब का मौक़िफ़ ये सामने आया है, उनकी तरफ से कहा गया कि ये हकीकत है कि 350 गाड़ियों की मंजूरी दी गई, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम सूबाई महकमों की तरफ से रजू किया गया था ऑस्टेरिटी कमेटी से कि 780 नई गाड़ियाँ ख़रीदने की मंजूरी दी जाए, लेकिन उनकी तरफ से जो डिमांड थी वो 780 की थी, लेकिन हुकूमत पंजाब की जो ऑस्टेरिटी कमेटी और उनकी तरफ से हदायत करदा जो SOPs हैं उनके मुताबिक सिर्फ 350 गाड़ियाँ ही खरीदने की मंजूरी दी, जबकि 430 गाड़ियाँ खरीदने की मंजूरी ऑस्टेरिटी कमेटी की तरफ से नहीं की गई। ये महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से कहा गया कि ये उनकी तरफ से जो किफ़ायत शारी की मुहिम है उसको बरकरार रखते हुए ये बचत की गई है। जो बुज़दार हुकूमत की तरफ से बजट के दावे थे कि किफ़ायत शारी की मुहिम को बरकरार रखा जाएगा, वो धरे के धरे ही रह गए। अली रामे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को BRT मंसूबे की तहकीकात से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी है। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को केस चलाने की हिदायत करते हुए मंसूबे से मुतल्लिक सवालात भी उठा दिए। पेशावर BRT मंसूबा केस की समाअत जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमत की अपील को ज्यादा अरसे तक हुक्म इम्तना में नहीं रखना चाहते। सूबाई हुकूमत BRT केस चलाए और मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि बतौर अदलिया मंसूबे के हवाले से मखसूस चीजों का जायजा लेना है। मंसूबे के डिजाइन में बार बार तब्दीली अवाम के पैसे से की गई। मंसूबे की तकमील में ताखीर का जायजा भी लेंगे। देखना है कि मंसूबे में कहीं मफादात का टकराव तो नहीं, मंसूबा कहीं बगैर तैयारी के शुरू तो नहीं किया गया। मंसूबे में गलतियों को भी देखना है। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील की जानिब से इल्तवा की इस्तदा पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अमानत किशकोरी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। कराची समेत सिंध भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी, जिससे शहरियों ने सुख का सांस लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चल पड़ी, लेकिन अक्सर मकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जियां भी देखने में आ रही हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हबीब खान। कराची समेत सिंध भर में जिंदगी लौट आई। लॉकडाउन में नरमी के बाद जहां कारोबारी शोबे खुल रहे हैं, वहीं तकरीबन 2.5 माह बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर आ गई है। कराची की सड़कों पर हर तरफ मिनी बसें, कोचेस और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दौड़ती फिर रही है। नकलो हरकत के जराए बहाल होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। अल्लाह ताला ने हम गरीबों की बात सुन ली है कि गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट चल पड़ी है और हम गरीब लोग जो हैं अपने पर से रोजगार होने की कोशिश कर रहे हैं। सीट बाय सीट बंदा बिठा के लेके आया, 10-20 रुपये ज़्यादा भी नहीं है, पर बंदे पूरे बिठा के लेके आया, ज़्यादा नहीं बिठा रहा। हमको अभी तक 1 रुपये भी नहीं मिला, तो बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा हो गया ये खुल गया, तो हम अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल होने पर इससे वाबस्ता अफराद भी काफ़ी मुतमईन नजर आते हैं। जो हुकूमत की तरफ से हमारे को जो
अहकामात का वो मिला हुआ है, सब कुछ लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, ग्लव्स लगाएंगे इंशाल्लाह, और जो है ना सब कुछ हम सहूलत पैसेंजरों को भी यही देंगे, बोलेंगे कि भाई अपनी हिफाजत खुद करो। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर को बता रहे हैं मास्क लगाना है इनको, ग्लव्स लगाना है इनको, और सीट बाई सीट चलाना है। जो हमने हुकूमत से, गवर्नमेंट से मायदा किया है ना सीट बाई सीट का, तो वो हम फॉलो करोगे इंशाल्लाह। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चल पड़ी, मगर जगह जगह एसओपीज की खिलाफ वर्जियां भी साथ नजर आ रही हैं, जो कोरोना वायरस के मजीद फैलाव का सबब बन सकता है। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। रेलवे की जानिब से मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है, लॉकडाउन से कबल खरीदी गई टिकटों की रिफंडिंग का ऐलान कर दिया गया है। मुसाफिर मुल्क की 7वें रेलवे डिवीजन से रिफंडिंग करवा सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रेलवे की जानिब से मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। लॉकडाउन से कबल खरीदी गए टिकट्स की रिफंडिंग का ऐलान कर दिया गया है, जबकि मुसाफिर मुल्क की 7वें रेलवे डिवीजन से रिफंडिंग करवा सकेंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9100 मुलाजमीन को फारिग करने की असूली मंजूरी दे दी। वजारत सनअत व पैदावार और निश्कारी कमीशन को मुलाजमीन को फारिग करने का प्लान फौरी तौर पर तैयार करने की हिदायत कर दी गई है। प्लान सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। वजारत खजाना गोल्डन हैंडशेक के लिए 20 अरब रुपए जारी करेगी। गोल्डन हैंडशेक वाला मुलाजमीन को तमाम वाजिबात फौरी अदा किए जाएंगे, जबकि मुलाजमीन को 20 से 23 लाख रुपए तक अदायगी फौरी होगी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9100 मुलाजमीन को फारिग करने की असूली मंजूरी दे दी। वजारत सनअत व पैदावार और निजकारी कमीशन को मुलाजमीन को फारिग करने का प्लान फौरी तौर पर तैयार करने की हिदायत कर दी गई है। FPCCI बिजनेस मेन पैनल के सीनियर वाइस चेयरमैन और साबिक सूबाई वजीर मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी पर तशवीश है। उनका कहना है कि डॉलर की कीमत बढ़ने से तरक्याती मंसूबों की लागत में इजाफा होगा। खाम माल महंगा होने से गुर्बत भी बढ़ जाएगी। मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि रुपए की कदर में कमी तशवीशनाक है, मगर ये तरक्की पजीर ममालिक से गैर मुल्की सरमाए के इनखला का नतीजा है, जिससे बहुत से ममालिक मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान में मार्च के महीने में ऑटो सेक्टर में 69.6% कमी रिकॉर्ड की गई। पेट्रोलियम सेक्टर 31.4% सुकड़ गया है, जिसकी वजह से मुल्क भर में तेल की सप्लाई मुतासिर हुई है और आवाम मुतासिर हो रही है। सीमेंट की बरामदात में कमी हुई और मुकामी फरोख्त 14.3% कम हुई। इन हालात में शरह सूद में मजीद कमी जरूरी हो गई है, जिस पर गौर किया जाए। रवा माह सूरज और चांद दोनों को ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण 5 और 6 जून की दरमियानी शब होगा, जबकि सूरज ग्रहण 21 जून को होगा। दोनों ग्रहण पाकिस्तान में देखे जा सकेंगे। इसे पर बात करेंगे रोजीना अली हमारे साथ होंगी। जी रोजीना, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, रवा माह बताया गया है कि 2 ग्रहण होंगे। पहला चांद ग्रहण जैसे कि 5 और 6 जून की दरमियानी शब होने जा रहा है, और ये बताया गया है कि जिस भी चांद ग्रहण होगा और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी देखा जा सकेगा। और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 10:46 पर ये चांद ग्रहण शुरू होगा, 2:04 पर यह खत्म होगा। जबकि जो दूसरा ग्रहण है जो कि सूरज को लगना है वो मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। और बताया तो यही चाह रहा है कि जो मुकम्मल सूरज ग्रहण है उसमें रिंग ऑफ फायर देखा जाएगा, और सूरज को जुज़वी जो ग्रहण है वो 8:46 पर लगना शुरू होगा, और 11:40 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। जी ठीक है रोजीना, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। लॉकडाउन के बाद थिएटर बंद पड़े हैं, जिससे स्टेज फनकार फाका कशी पर मजबूर हो गए। मुआशी तंगदस्ती से स्टेज अदाकार हनीफ कुवैती भीख मांगने पर मजबूर हो गए। उनके भीख मांगने की फुटेज भी वायरल हो गई। लॉकडाउन के बाद थिएटर बंद पड़े हैं, जिससे स्टेज फनकार फाका कशी पर मजबूर हैं। मुआशी तंगदस्ती से स्टेज अदाकार हनीफ कुवैती भीख मांगने पर मजबूर हो गए। उनके भीख मांगने की ये फुटेज वायरल हो गई है। कराची में के इलेक्ट्रिक के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 7 घंटों की एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में के इलेक्ट्रिक के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 7 घंटों की एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में रंग बिरंगे पानी से भरे स्विमिंग पूल सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। पार्क बंद होने की वजह से बच्चों और बड़ों दोनों ने उन्हें तफरीह का जरिया बना लिया है। इसी हवाले से सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। स्विमिंग पूल जाने का जमाना हुआ पुराना, लोग घरों में ही स्विमिंग पूल्स ले आए। गर्मी ने जोर पकड़ा तो सड़कों पर जगह जगह पड़े स्विमिंग पूल्स घरों की जीनत बनने लगे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मैं स्विमिंग पूल खरीदने आया हूँ। स्विमिंग पूल्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं लॉकडाउन की वजह से हम वैसे भी घर से बाहर तो नहीं निकल सकते, तो इससे बेहतर हम घर में ही स्विमिंग पूल्स लगा के एंजॉय कर सके। इस्लामाबाद में बच्चों की तफरीह का सामान करने वालों का कहना है कि कोरोना की वजह से थोड़ा मुश्किलात का सामना था, पर अब रोजी रोटी चल पड़ी है। लोग जो ना शौक से खरीद रहे हैं, इसी से हम गरीब आदमी की जो ना रोजी रोटी भी चल रही है और लोगों को सस्ती तफरीह भी जो ना मुहैया हो रही है। कोरोना ने जहां बच्चों को घरों तक महदूद किया, वहां पर उन्हें सस्ती तफरीह का जरिया भी फराहम कर दिया। गर्मी के मौसम में ठंडे पानी में डुबकी लगाना बच्चों का महबूब मशगला होता है। रंग बिरंगी स्विमिंग पूल्स ने बच्चों का ये मसला भी हल कर दिया और तफरीह का सामान भी मुहैया कर दिया। कैमरामैन नफीस आलाई के हमरा, सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़िम तालीमात विफाकुल मदारिस सल्फिया के कंट्रोल इम्तिहानात मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के मेंबर और साबिक DPI कॉलेजेस पंजाब मुमताज़ आलिम दीन प्रोफेसर अब्दुर्रहमान लुधियानवी 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी पहली नमाज जनाजा मोहम्मदी मस्जिद राजगढ़ लाहौर में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी ने पढ़ाई, जबकि दूसरी नमाज जनाजा उनके आबाई गांव माचीवाल बुरेवाला में अदा की गई और वहीं उन्हें सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाजी जनाजा में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उन्होंने सोगवारान में एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। सेनेटर अल्लामा साजिद मीर का कहना है प्रोफेसर अब्दुर्रहमान लुधियानवी एक मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। उनकी सारी जिंदगी दीन इस्लाम के फरोग में गुजरी। चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज इब्तिसाम इलाही जहीर कहते हैं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान लुधियानवी इल्म व अमल के पैकर इंसान थे। मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा से बरतानवी हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में क्रिस टर्नर और डॉक्टर जफर मिर्जा ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट के हवाले से तबादले ख्याल किया। इस मौके पर बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था कि कोरोना एक आलमी वबा है, जिसके लिए एक आलमी सतह की वैक्सीन बनाने की जरूरत है। वायरस से निपटने और इसके असरात कम करने के लिए हम मल्टी मिलियन पाउंड के एड प्रोग्राम का दोबारा जायजा ले रहे हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान गांव के सबसे बड़े रेसिपिएंट्स में से एक है। हम यूके हुकूमत और दीगर डोनर्स के शुक्रगुजार हैं। हम कोरोना वायरस की वैक्सीन और इसकी दीगर ममालिक में तकसीम के लिए कोशां हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा से बरतानवी हाई कमिश्नर की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्रिस्टियन टर्नर और डॉक्टर जफर मिर्जा ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट के हवाले से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था कि कोरोना एक आलमी वबा है, जिसके लिए एक आलमी सतह की वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है। वायरस से निपटने और इसके असरात कम करने के लिए हम मल्टी मिलियन पाउंड के एड प्रोग्राम का दोबारा जायजा ले रहे हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान गांव के सबसे बड़े रेसिपिएंट्स में से एक है। हम यूके हुकूमत और दीगर डोनर्स के शुक्रगुजार हैं। हम कोरोना वायरस की वैक्सीन और उसकी दीगर ममालिक में तकसीम के लिए कोशां हैं।